आपको बता दें कि संभल में बतौर डीएम अतिक्रमण पर जोरदार कार्रवाई करने वाले डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मुरादाबाद में जिलाधिकारी का पद संभालने के बाद अतिक्रमण पर जोरदार वार किया। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने तालाब पर कब्जे को मुक्त कराया, साथ ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को बुलडोजर से ध्वस्त किया और कई जगह जो सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको खेती का काम हो रहा था जहां पर उसको भी कब्जा मुक्त करा दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई चलती रहेगी और जिले में किसी भी तरह का अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने डीडी न्यूज यूपी से खास बातचीत की है। बताया कि जिले में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और उसके खिलाफ प्रशासन ने क्या रणनीति बनाई है। दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुरादाबाद के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने। जनपद मुरादाबाद में कल्याणपुर एतमादी गांव में चकबंदी में धारा 9 के अंतर्गत 101 लोगों के नाम हटाकर मूल श्रेणी रेत में दर्ज किया गया है और कुल 93 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसके अतिरिक्त लगभग 55 हेक्टेयर भूमि का वाद मेरे न्यायालय में चल रहा है और इस तरह की अनेक जगह जो भूमियां हैं, जो रेत की भूमि थी या नदी की भूमि है या खलिहान चारागाह तालाब की भूमि है, जिनके ऊपर पट्टे हो गए हैं या अन्य किसी प्रकार का कोई भी निर्माण हुआ है तो उनको नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा खाली कराया जा रहा है। 125 हेक्टेयर के आसपास भूमि खाली कराई है और जिसमें 12-13 जो अतिक्रमण है वो रिजर्व लैंड के ऊपर थे और बाकी जो अवैध अध्यासित पट्टे दिए गए थे उस पर कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल के डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को हर स्तर के हिसाब से समझाया। वो भी क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कहा कि पूरी पड़ताल की जाए और फिर मैंने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि सभी प्रकार के पट्टों की जांच कर ली जाए जहां जहां से शिकायतें आई हैं हमें, और वो पड़ताल करते समय पूरी टीम लगाई जाए, क्योंकि कई बार उनको कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि उसके बाद 2 बार चकबंदी भी हो गई है। चकबंदी में भी चीज़ पकड़ में नहीं आई तो या जानबूझ के नहीं की गई, इसकी पड़ताल होनी ज़रूरी है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस पड़ताल में ऐसा ना हो कि जो पात्र लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको अनावश्यक परेशान किया जाए। तो इसके दूसरे एस्पेक्ट पे भी हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास जो शिकायतें आती हैं उसमें ये भी है कि पात्र व्यक्ति को सही तरीके से पट्टा हुआ लेकिन उसके बावजूद बार बार उस जगह पे 2 लोग अपात्र मिल गए इसलिए सबको अपात्र माना जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों पहलू में एक बैलेंस बना के हम चल रहे हैं। इस जगह पे ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और सभी मामलों की हम पड़ताल कर रहे हैं, वो चाहे पट्टे के मामले हो चाहे समितियों के द्वारा ज़मीनें खरीदने के मामले हो। आपने देखा होगा इन दोनों ही मामलों में गहन पड़ताल चल रही है और पड़ताल के बाद जैसा नियमानुरूप होगा उसी अनुरूप काम करेंगे।